मेरे द्वारा कहा जाता है काया महा ठगिन में जानी। काया से बड़ी ठगनी और कुछ भी नहीं है। इस काया को उपयोग करना है, इस काया को सदुपयोग करना है। इस काया के अंदर बैठे हुए अपने सूक्ष्म को जानना है, सूक्ष्म की शक्तियों को उजागर करना है, सूक्ष्म की शक्तियों को पहचानना है, अपने अंदर छिपी हुई अलौकिक शक्तियों को धीरे धीरे करके जागृत करना है। और जो जो आप उस पथ पर बढ़ते चले जाओगे, आपके अंदर एक आनंद, आपके अंदर एक तृप्ति आती चली जाएगी। फिर नमक रोटी खाने के बाद भी आपको नाना प्रकार के पकवान जो आप खाते हैं उससे ज्यादा तृप्ति आपको नमक रोटी से प्राप्त हो जाएगी। आपका जीवन कम संसाधनों पे भी सुख शांति से रहने लग जाएगा। सिर्फ एक सोच पर ही तो सब कुछ छिपा हुआ है, विचार पर तो सब कुछ छिपा हुआ है। आप यदि समझ जाएं कि भाग्य और दुर्भाग्य है क्या, यह विज्ञान भी स्वीकार करता है कि आज आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्ता है। मनुष्य बार बार नवीन जीवन प्राप्त करता है। पूर्व जनित अच्छे हमारे कर्म भाग्य के रूप में हमारा साथ देते हैं और हमारे दुष्कर्म दुर्भाग्य के रूप में हमारे साथ जुड़ जाते हैं। आप स्वतः, जो मेरे द्वारा कहा गया है कि आत्मा कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। आपके शरीर के अंदर वह जो सुपर कंप्यूटर बैठा हुआ है उस पर सदैव आपको सचेत रहने की जरूरत है। चूंकि प्रकट सत्ता कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, गुरु सत्ता कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, आत्म तत्व कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। वह अपने आप को भी समान भाव से दंडित करता रहता है। यदि आप कोई अपराध करते हैं तो आपके अंदर ही वह फीड होता है कि इस अपराध का परिणाम कब कहां पर किस रूप से प्राप्त होना है, और वह घटना उसी तरह घटित होती जाकर के। एक बच्चे के जन्म लेते ही हाथ की रेखाएं, मस्तक की रेखाएं, यह सब कुछ स्पष्ट कर देती हैं। पूर्व का भाग्य दुर्भाग्य हर पल आपके साथ चलता है, मगर प्रकट सत्ता ने कर्म पक्ष सदैव आपके अंदर खोल रखा है। आपके अंदर एक बुद्धि दी है, विवेक दिया है कि आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में किस प्रकार बदलें और सौभाग्य को और किस प्रकार और अच्छे सौभाग्य में बदलें। आज जो भी दुर्भाग्य यदि आपके सामने खड़ा है उसके लिए कोई दूसरा दोषी नहीं है, उसके लिए आप स्वतः दोषी हैं। इसलिए जिस चीज के लिए आप स्वतः दोषी हैं तो उसमें वेदना शब्द को तो हटा ही देना चाहिए। बड़ी सहज भाव से उसको भी स्वीकार करने का भाव अपने अंदर लाओ। यदि कोई दुर्भाग्य मेरे सामने आकर के खड़ा हो गया है तो उसमें मुझे रोना नहीं, बिलखना नहीं, तड़पना नहीं, उसका सामना करना है, सार्थ भाव से उसको स्वीकार कर लेना है। अपने अंदर की आत्मशक्ति के बल पर संघर्ष करने की क्षमता अपने अंदर जागृत करो। उस आत्म चेतना को प्रभावक बनाने का प्रयास करो। दुर्भाग्य धीरे धीरे तुम्हारा सौभाग्य में बदलता चला जाएगा। सत्संग के सानिध्य का जो लाभ प्राप्त होता है, अपने आत्मा का जब आप संग करते हैं, अपनी आत्मा के जब आप नजदीक जाते हैं तो उतनी चेतना तरंगे आपकी कोशिकाओं को जागृत करती चली जाती है।